जैसे मान लीजिए सपोज दैट देयर इज अ गाय एंड दिस गाय इज टेलिंग यू स्टोरी, ये कुछ भी नैरेट कर रहा है। जब ये नैरेट करेगा, कोई कहानी बताएगा, तो या तो एक बिल्कुल फ्लैट स्टोरी बताएगा। फ्लैट स्टोरी का मतलब है कि उस कहानी में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, नो कॉन्वर्सेशन, नो कॉन्वर्सेशन। अब वो कैसे होगा? मान लो कि इसने एक कहानी आपको सुनाई लाइक दिस, ही सेड दैट कल शाम को मैं मार्केट गया, ही वुड से दैट yesterday evening I went to market। मान लो मैंने कुछ सब्जियां खरीदी। कैसे होगा? मैंने कुछ सब्जियां खरीदी। I bought some I bought vegetables. some vegetables. Yeah. So Sheetal finally came. So I bought What? Some vegetables. Okay. Now फिर मैं अपने घर वापस आ गया। फिर then And then I came back my home. Then I came back home. Came अगर back to my home. अपने लगाना है फिर टू माई फिर करना पड़ेगा। I came back to Yes, my yes. home। to my home. मैं किचन में गया। I went I went I to went kitchen to kitchen. I went into the Went kitchen into the kitchen और चाय बनाने लगा। and started making tea. and I started making tea. And and एक मिनट कहाँ गया? Started making making tea। tea. फिर मैंने चाय पी। फिर then I took I took tea. I took tea. Took tea. I drank. अच्छा आजकल वो लेटेस्ट वाला पता है ना, I had tea। I had tea. Yeah, I Then had I tea. had tea। फिर मैं टीवी देखने लगा। Then I Then I started watching Then TV. I started watching TV. Yes. अब इस कहानी में आप देखिए, इसमें कोई मैंने कॉन्वर्सेशन नहीं दिखाई है। इसको बोलते हैं फ्लैट एकदम विदाउट कॉन्वर्सेशन स्टोरी। तो इस स्टोरी में हमें सिर्फ जो चारों टेंस होते हैं ना हमारे पास्ट के, जो सेकंड फॉर्म वाला, वाजवर वाला, जितना मैंने टूल कर उस दिन बताया था ना, वीडियो भी रिकॉर्ड किया होगा, वो टूल सारे यूज हो जाते हैं। जैसे हमने क्या क्या यूज कर लिया इसके अंदर, हमने सेकंड फॉर्म यूज कर लिया, ओके, और एक हमने स्टार्टेड का इस्तेमाल किया। इस पर बेस्ड हमारी पूरी कहानी ऑलमोस्ट बन गई। ये आसान हो भी सकता है, बट मुश्किल जो होगा वो ये होगा। मुश्किल जो है वो है विद कॉन्वर्सेशन। यहां पर आप अटक जाओगे। यानी कि स्टोरी के अंदर ये बंदा एक स्टोरी सुना रहा है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में खड़ा है, ये प्रेजेंट टाइम है और ये अपनी पूरी कहानी हमें सुना रहा है। मान लो सुनने वाले लोग यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, खड़े हैं, ये लोग इसको सुन रहे हैं, ये प्रेजेंट है। तो जब कहानी सुनाएगा तो ऑफ कोर्स पास्ट की ही सुनाएगा। और क्या सुनाएगा? कल, परसों, 2 साल पहले, 2010, 2015, ये कहानी सुनाएगा। अब मान लो ये कहानी सुना रहा है कल के बारे में और ये कह रहा है जी कल मैं अपने दोस्त के घर गया। ठीक है जी, गया, और दोस्त से इसने जितनी बातें की, फ्रेंड से इसने जितनी बातें की, अब ये एक एक चीज गिनवाना शुरू करेगा। मैंने कहा यार तू तो अच्छी नहीं लग रही, उसने कहा कि तू तो ऐसे ही बोलता रहता है। ये क्या हो रहा है? दिस इज कॉन्वर्सेशन। Conversation. तो इस बंदे ने कल की बात है, कल ये दोस्त के घर गया, दोस्त से पूरी बात की, अब ये पूरी बातचीत को हमें सुना रहा है। अब ये क्या करेगा? यहीं पर हमें सेड और आस्क्ड की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अब कैसे होगा देख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि स्टोरी, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, कुत्ते भौंक रहे हैं। स्टोरी टेलिंग विद कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन के साथ स्टोरी टेलिंग है। तो अगर आपने ऐसे बोला कि कल मैं अपने कमरे में था, yesterday I was in my room. I was in my room, okay, मैंने सोचा, I thought. मुझे यार अपने दोस्त के घर जाना चाहिए। I should go to my friend's home. friend's house. I should go to my friend's house या Friend's home, home. एक ही बात है, हाउस होम का, फ्रेंड्स हाउस। मैंने अपनी कार स्टार्ट की। I started my car. started या turned on, started my car, in my car. और मैं दोस्त के घर जाने लगा। And I started going towards my friend's home. जाने लगा। Yes. यहाँ जो स्टार्टेड है ये समझो कि अगर आप स्टार्टेड नहीं समझोगे तो यूँ समझ लो कि मैंने उसको, गाड़ी को बोलते हैं ना, टर्न ऑन कर दिया। हाँ, क्या बोलते हैं, टर्न, ऐसे टर्न ऑन वाली फीलिंग है ये। स्टार्टेड ना, स्टार्ट कर दिया मतलब
Yes, I turned the car. Turn on the. आई टर्न ऑन द कार, चाबी से ना ऐसे चालू करते हैं। अब है कि मैं दोस्त के घर जाने लगा, मतलब प्रोसेस शुरू कर दिया। तो आई स्टार्टेड started Going going to towards or going एक to अभी लेटेस्ट इंग्लिश में आजकल ये चलता है, हेड। आई स्टार्टेड Heading, हेडिंग, yes, sir. आई स्टार्टेड heading हेडिंग started heading towards टुवर्ड्स माय my friend's home. फ्रेंड्स टीवी ऑन हो गए। हाँ तो वो मैं अथी पेन ड्राइव निकाली तो वो हटैत नहीं, दोसर में टीवी चालू कर देना ना हमारा नाव आई छे उतना। राकेश भैया से पूछा, थोड़े। उनका नाम मालूम है? म्यूट कर लो भाई। ओके शुरू करें अगर हो गया हो। ओके Yes, sir. गाइस ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, यहाँ से शोर आ रहा मीनाक्षी प्लीज, मीनाक्षी मैम प्लीज म्यूट कर लो। Yes. Yes, yes. है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हाँ आई स्टार्टेड हेडिंग टुवर्ड्स माय फ्रेंड्स हाउस। ओके मैंने गाड़ी उसके घर के पास पार्क कर दी, घर के बगल में पार्क कर दी। आई Parked my car besides I parked his house. my car beside home. ठीक है, बिसाइड भी लगा सकते हैं, नियर भी लगा सकते हैं, नेक्स्ट टू लगा सकते हैं। तो बिसाइड हिज हाउस, उसके घर के पास पार्क कर दी। ओके मैं दरवाजा नॉक करने लगा। आई I started knocking the door. Yes, नॉकिंग sir. द डोर। किसी ने दरवाजा खोला। Someone opened the door. Open the door. ओके ओपन द डोर। ओके उसने मुझसे पूछा। He asked He me. asked me. अब तक यहाँ जो आपने देखा, प्रमोद जी ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने देखा Yes, sir. ये बिना कॉन्वर्सेशन वाली कहानी थी ना, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन अब देखिए उसने मुझसे पूछा, यहाँ से अब चालू होता है कॉन्वर्सेशन। ही आस्क्ड मी। Asked me. आप कौन है भाई साहब, अब कैसे होगा? Who are you? Who are you? ये हो गया आपका सवाल, हु आर यू। ओके आप किससे मिलना चाहते हैं? Whom do you want to Whom do meet? you want to meet? डू यू वांट टू मीट, ये do हो you गया want आपका Whom do you सवाल। want to meet? Whom do you want to meet? अब यहाँ पर है कि मैंने उससे कहा, आई सेड टू I said I to said to him. him. आई सेड टू हिम। अब ये मैं दे रहा हूँ जवाब। तो ये वाला सेक्शन था, आस्क्ड वाले में हमेशा सवाल रखते हैं, सेड वाले में हमेशा जवाब रखते हैं। समझ रहे कॉन्वर्सेशन, आस्क्ड और सेड चलता रहता है। लेकिन आजकल स्पोकन में लोग कई बार आस्क नहीं बोल के इधर भी सेड बोल देते हैं। कई बार ऐसा सुना होगा कि ऐसे भी Yes. बोल देते हैं कि ही सेड टू मी हु आर यू। तो ये अलाउड है, कोई बात नहीं है। बट चूंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सही समझाना जरूरी है कि जो होना चाहिए। तो ही आस्क्ड मी हु आर यू, हुम डू यू वांट टू मीट। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, मैं चिंटू का दोस्त हूँ। आई एम I am Chintu's I am friend. Chintu's friend. चिंटूज फ्रेंड, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। I want I to want meet to him. meet him. आई वांट टू मीट हिम। उसको बोलिए कि पिंटू उससे मिलना चाहता है, उसको बोलिए। अब क्या होगा? Ask him to meet Pinto. और कोई तरीका, उसको बोलो। Tell him भी हो सकता है। Tell him to meet Pinto या ask him to meet Pinto. गाइज अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ना आपको फुल आजादी है। अब जैसा सोच रहे हो ना वैसा ट्रांसलेट करो। जैसे आपको कहना है कि उसको बोलो, तो आप टेल भी लगा सकते हो, टेल हिम। आप दैट भी लगा सकते हो, टेल हिम दैट पिंटू गेट पर है, पिंटू मिलना चाहता है। टेल हिम दैट पिंटू वांट्स टू मीट हिम, Meet you. ऐसे भी हो Meet you. सकता है। ओके या उसको मेरे बारे में प्लीज बता दो, टेल हिम Tell him अबाउट about मी, me. Tell him about me. ये भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उस वक्त आपके दिमाग में जो आ रहा है आपको बोलना ही पड़ेगा। और क्या क्या हो सकता है? अब कोई दरवाजे पे हमें बोलना है कि उसको बोलो जी कि ये आया हुआ है। बोलिए प्रमोद जी। ये आई सेड टू हिम करा, इसके आई सेड टू डेट का भी तो होता था, डेट लगाते हैं उसमें। ये यहाँ पर यहाँ कह रहे दैट, आई सेड टू हिम हाँ, दैट। जैसे क्या लगा, आई सेड टू मी डेट आ जाता है, मैंने हाँ उससे हाँ कहा। हाँ दैट ये आता है। बट मैंने यहाँ पर दैट इसलिए नहीं लगाया है कि मैं यहाँ पर आपको नैरेशन वाला नहीं सिखा रहा हूँ कि टेंस बदलने वाला। मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको डायरेक्ट स्पीच। मतलब कि सेड टू हिम के बाद आप दैट मत लगाना, उसके बाद ना जैसा आपने उसको बोला होगा ना जिस टेंस में, उसी टेंस में आप कहानी सुना सकते हो। ये फायदा है। दैट लगाने से ना चीजें बदल जाती हैं,
थोड़ा सा इनकी कंफ्यूजन को मैं दूर करके यहाँ बोल सकता हूँ। जैसे Okay, sir. एक सेंटेंस है कि मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, ओके, आई सेड टू हिम यू आर एब्यूजिंग मी, तुम मुझे एब्यूज कर रहे हो, तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसे बोल दे कि आई सेड टू हिम और यहाँ दैट लगा दे, तो दैट के बाद ना चीज़ें बदल जाती हैं। यू है आर का वर करना पड़ता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो कभी सुना होगा आपने, है ना। आई Yes, सेड sir. टू हिम दैट यू वर एब्यूजिंग मी, सॉरी यहाँ पर ही करना पड़ेगा। आई सेड टू हिम दैट ही करना पड़ेगा, ही वाज एब्यूजिंग मी। तो ये Abusing me. इस दैट के चक्कर में ना ये सब कुछ बदलना पड़ता है। ये तो आप ये कर नहीं पाओगे और अच्छा भी नहीं लगेगा। रिटन इंग्लिश में तो ठीक है, तो स्पोकन में आजकल लोग क्या करते हैं कि उनके मुंह से दैट तो आदत है ना, दैट तो निकल ही जाता है, मुंह से उनके दैट निकल जाता है, तब भी वो ऐसा ही बोलते हैं या ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन रूल है कि जब आप दैट बोल देंगे तो इधर वाले का टेंस बदलना पड़ता है। Change हो गया. Yes, sir. तो अभी we can be used in models in this conversation, हाँ करके like a storytelling. It's like should have, could have. It's kind of. हाँ इसमें हो सकता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम ये सेड और आस्क्ड बोलेंगे ना, जैसे आस्क्ड हम कॉन्वर्सेशन दिखाएंगे, सेड, तो इस तरफ इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कुछ भी बोल सकते हैं सिचुएशन के अनुसार। अभी आगे करके देखते हैं क्या क्या आ सकता है, मॉडल सोडल सब आएगा। जैसे ये हो गया, हमने बोला कि भाई उसको बोलो कि तुम्हारा दोस्त दरवाजे पर खड़ा है, ओके। अब मुझे बोलना है कि वो, उसने मुझसे कहा कि आप 2 मिनट यहाँ रुको, उसने मुझसे कहा, कैसे होगा, he said He said to me. To me. To me. अब यहाँ 2 मिनट रुको, ये कोई टेंस नहीं है, ये तो एक ऑर्डर रिक्वेस्ट वाला है ना कि प्लीज वेट, ऐसा होगा ना। Please wait here for 2 minutes. प्लीज वेट हियर फॉर 2 मिनट्स, For 2 minutes. या प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, ये हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि वो अंदर गया, he went He went inside. Inside. और अच्छा वो अंदर चला गया, he went inside। कुछ देर में मेरा दोस्त मेरी तरफ आया, कुछ देर बाद, After some time. After some time, my friend came to me. My friend came. Friend came to me. चलो मेरे पास आया तो came to me, मेरी तरफ आया तो came towards me, ये तो क्लियर ही है। Yes, sir. अब है कि उसने मुझसे कहा, He said to me. he said to me। अब प्रियंका ध्यान देना, उसने मुझसे कहा, अरे यार तुझे मुझे कॉल करना चाहिए था, पागल तू यहाँ खड़ा है, तुझे मुझे कॉल करना चाहिए था। अब पता है You क्या, should have. You should have called me. ये देख रहे हो ना, फुल आजादी है जी। इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ दैट वेट मत लगाना, यहाँ दैट लगा दोगे तो सब कुछ बदलना पड़ता है। ये है कॉन्वर्सेशन। ही सेड टू मी, यू शुड हैव कॉल्ड मी, तू यहाँ खड़ा क्यों है, व्हाई Why are you standing here? Why are you standing here? Why are you standing here? चल अंदर आ, ऐसे बोले, चल अंदर आ, Come inside. कम Come इनसाइड, inside. कम इनसाइड। Inside. तो ये जितने डायलॉग है ना, ये डायलॉग मेरे नहीं है, ये किसके है, मेरे दोस्त के हैं। ये जो मेरा दोस्त है ना, उसने सब कुछ कहा, ये सब दोस्त के डायलॉग है। तो उस वक्त सोचो, पास्ट में दोस्त ने जैसा कहा ना, मैं अभी भी कहानी सुनाते वक्त कुछ भी बदल नहीं रहा हूँ, उसके मुंह से निकले हर बात को वैसे ही बोल रहा हूँ। इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच वाली इंग्लिश, और यही चलता है Excuse me, मार्केट। sir. जी बोलिए। Excuse me, sir. Sir, जहाँ कम इनसाइड है वहाँ पे स्टेप इन भी लगा सकते हैं। कम स्टेप इन, कम स्ट्रेट इन, नहीं स्टेप इन, स्पेलिंग क्या है इसकी, स्टेप, स्टेप अच्छा स्टेप इन, ओके ओके ओके, हाँ हाँ स्टेप या हाँ समझ गया, हाँ हाँ स्टेप इन या स्टेप इनसाइड है, बोल सकते हैं, बिल्कुल फाइन। ये है कॉन्वर्सेशन हम दिखा रहे हैं, ओके। अब मुझे और बातें बतानी है, सब कुछ स्टोरी ही चल रही है ना, मैं स्टोरी में कॉन्वर्सेशन दिखा रहा हूँ। फिर है, उसने कहा सोफे पर बैठ यार, he said, He said to me. Yeah, he said. हाँ, Sit on the couch. sit on the Couch. सोफे पे बैठ, ओके मैं बैठ गया, I I sat said on the on the couch। couch. अब देख रहे हो कैसे हो रहा है, यहाँ पर सिट है, यहाँ पर सेट है। यहाँ सिट क्यों है, क्योंकि ये मैं अपनी कॉन्वर्सेशन बता रहा हूँ कि उसने कहा, तो ये वाला डायलॉग उसने कहा कि सोफे पर बैठ, ये पास्ट नहीं हो सकता है, बैठ तो बैठ, ये तो ऑर्डर रिक्वेस्ट यही सब होता है ना, इधर आ उधर जा यहाँ बैठ जा, तो ये तो फर्स्ट Yes. फॉर्म में ही होगा। आप लोग कभी गलती से ये मत कर देना, ही सेड हे सेट डाउन, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने कहा तक पास्ट है, लेकिन उसके मुंह से जो डायलॉग निकला बॉस, ये पास्ट नहीं है, ये तो वो ऑर्डर फैमिली का है कि सिट तो सिट, बैठ तो भाई बैठ, तो सिट ऑन द काउच।
ये है कि मैं बैठ गया, अब ये मैं कहानी सुना रहा हूँ कि पास्ट में मैंने ऐसा किया कि मैं भैया बैठ गया, ये पास्ट है। ओके, उसने मुझसे हैव पूछा, ए सीट भी होता है ना सर, हैव ए सीट। हाँ हाँ, यहाँ तो कुछ भी, ये तो मैंने थोड़ी बदतमीजी से बोल दी, थोड़ा इज्जत से अगर बोलना है तो उसने कहा हैव अ सीट, ये भी हो सकता है। उसने कहा प्लीज बी सीटेड, यू नो, प्लीज बी सीटेड, प्लीज टेक योर सीट, तमाम चीजें हैं। और बहुत इज्जत देना है तो प्लीज मेक योर सेल्फ Comfortable. फ्रेंड इतनी रिस्पेक्ट नहीं चलेगी। हाँ, दोस्त तो है। सिट ऑन द काउच इज गुड। हाँ, दोस्त है वो। फाइन गाइस, ओके, अब है कि उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, He asked me, He asked क्या me, लेगा, चाय कॉफी क्या लेगा, what would you like to have? व्हाट what do you like to take? अगर वो चाहे What तो do you like खाली to have? टेक Would you भी like बोल to- सकता है, डजंट मैटर, जरूर नहीं कोई लाइक ही लगाए, व्हाट वुड यू टेक भी कह सकता है, फुली अलाउड है। थोड़ा इज्जत देते हैं ना बहुत प्यार से, तो व्हाट वुड यू लाइक, Like to आजकल तो पता है सब खाने पीने में हैव हो गया है, have. तो व्हाट वुड यू लाइक Yes, टू sir. हैव, ऐसे बोलने Have. लगते हैं। ये पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही है। मैंने कहा नहीं यार मैं कुछ नहीं लूंगा, तो मैंने कहा आई सेड I said, I said, नो नो नो, आई विल नॉट टेक एनीथिंग, आई no, I will not take anything. आई विल I नॉट, won't शॉर्ट take में क्या anything. कहते हैं, वॉन्ट कहते हैं, पता है ना, I I won't won't, take I anything. won't. आई वॉन्ट टेक एनीथिंग, मैं कुछ नहीं Anything. उसने कहा, ही सेड, He He said, said, नहीं नहीं यार कुछ तो लेना पड़ेगा, ऐसे कैसे कुछ तो लेना पड़ेगा, प्लीज You will have to take something or else. कुछ भी बना दो यहाँ पर, आपको लेना Please take पड़ेगा, some. मतलब यू So So विल you हैव will have to you Yes, sir. you'll have to take something. something. अब यहाँ पर जैसे आपके दिमाग में आया यू विल हैव टू टेक समथिंग, आप इसकी जगह जैसा मन में आएगा वैसा बोलोगे ना, या उसने जैसा कहा होगा, उसने कहा कि ऐसे कैसे नहीं लेगा यार, बिल्कुल लेगा, तो आप उसको ट्रांसलेट कर देना कि व्हाट आर यू सेइंग यार, यू विल नॉट टेक, यू हैव टू टेक, प्लीज टेक, कुछ भी, Yes, sir. दिस Yes, इज sir. कॉन्वर्सेशन। अब कह रहे हो कि उसने मम्मी से कहा मम्मी चाय बनाओ ना, उसने मम्मी से कहा, अब यहाँ पर आप He दिमाग said to लगाओ, mummy. He asked his mother. He asked, sir. He asked his mother. He asked his mother. Yeah. यहाँ जो He asked मैं his बता mother, रहा yes sir. हूँ, अच्छे लेवल का तो भैया यही है, हाई लेवल पे ही आस्क्ड हिज His mother. मदर टू मेक टी। His mother to make अगर tea. मान लो किसी को नहीं आता है तो वो चाहे तो ऐसे दिखाए, ही सेड टू हिज मदर, Said to his mother. हिज He मदर, said to his mother, अब फिर बोले प्लीज चाय बनाओ ना, प्लीज मेक टी, Please make tea. make tea. बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, ये थोड़ा आजकल के जमाने का है, बिल्कुल हाई लेवल, बिल्कुल प्रोफेशनल। ओके, अब मुझे फिर बताया कहानी, सर, ही टोल्ड, हाँ टोल्ड भी हो सकता है। ओके, जैसे कि मुझे बोलना है कि उसकी माँ किचन में गई, अब मैं कहानी सुना रहा हूँ, उसकी माँ किचन में गई, हिज मदर His mom His went mother went to To the kitchen. the टू द kitchen किचन और चाय बनाने लगी, एंड and and started started making. making tea. स्टार्टेड मेकिंग टी। ओके, कुछ देर बाद उसने मुझे चाय ऑफर किया, आफ्टर After some After time, some time, she he offered me tea. She She offered me tea. me tea. देखिए पूरा सेकंड फॉर्म है, ऑफर्ड मी टी। मैं और मेरा दोस्त चाय पीने लगे, I and my friend I and my started friend making started making tea. यहाँ पर मैं दो चीजें बताऊंगा, एक स्पोकन इंग्लिश का तरीका और एक प्योर तरीका। प्योर तरीका कहता है कि पहले माय फ्रेंड को उठाओ, माय फ्रेंड एंड आई, I said my friend and ये I. है, ये ऐसी इंग्लिश है कि इसके दुनिया का कोई बंदा काट ही नहीं सकता है, ये एकदम करेक्ट इंग्लिश है कि माय फ्रेंड एंड आई स्टार्टेड Started टेकिंग। Taking tea. और जो आजकल जो चल गया है वो लोग मी एंड माय फ्रेंड, खूब सुना होगा, मी एंड Yes, sir. My friend. बी बोथ भी तो लगा सकते हैं ना, हाँ जी, हाँ बी जी, बोथ। हाँ, हम दोनों तो वी बोथ I स्टार्टेड started taking tea. हम Actually, sir, me and my friend, me is correct there. Me, in the English, we always refer ourselves by I. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, I and that's what I'm saying. I said that, Yes. see, the very first sentence which I have written here, this is absolutely correct as per grammar, but as per grammar. yeah, yes. if I come here, if I say me and my friend in spoken, there are so many people they speak, however I would say this is not correct, this is wrong. Correct. Yes. Yeah. Okay. Thank you, sir. Fine, that's the reason I'm dealing both the things, I'm talking about both the things, how people speak and what should be the right thing. Got it? Yes, sir. Actually, I have one confusion. Like, why things are changed because of that?
Because of that, I mean, like, why two things are there? Is this you're talking about? Yes, yes. The tenses are changed because of that. I don't understand this thing because I haven't learned anything about it. Because my level is beginners. That's why. Tenses are changed. Like, see, whatever the structure is there, that cannot be changed. But in spoken, some people have various styles. Like Americans have various styles. They have some slangs and all. So tenses cannot be changed. These kind of things can be changed. Like the sequence should be my friend and I, but in spoken they started saying me and my friend. So this is okay, but it cannot be changed. The structure cannot be changed. The verb Yes, cannot yes, be changed. yes, sir. I was saying that he said that after you said that the tense was changed. Okay. That is narration part. That is the rule of narration. The indirect Yes. part. Yeah. I They- don't know about it. Yeah. And even in I would say that in spoken English doesn't matter whether Mr. Amitabh Bachchan speaks or whoever speaks. In speaking, this kind of indirect speech is not used. Normal, whatever I'm teaching you, this is used. Okay, This but- is used. yeah, Okay, okay. this is okay. used. But in written English, you always try to show yourself that, oh, my writing is very standard, up to that level. That's the reason Yes. you start changing the things. So that is for written. Okay. Could you please give me one or two example about it? Yeah, of course I can give you. Okay, for an example, if I say, like yesterday, my father. Generally, in spoken, we said my father said. We rarely say ask. We say my father said to me. My father said to me. Guys, please turn off Can the you audios. meet? Turn off the audios, guys. Each of you. Okay, we say my father said to me, "Hey, where are you going? Where are you going?" This is what happens in spoken English. Now, if I talk about the pure written English where you have to change it into a standard level, it would be something like that. Yesterday, or like even yesterday is changed. If someone has idea, it becomes the previous day, the previous day. Formal English. Yeah, it's quite Previous formal. night. Suppose we talk about just day only, not night. So the previous day, my father, it becomes asked me. Now, where are you going? It becomes where I was going. See, if if I start speaking this in spoken English, people would be confused that where I was going, what is he talking about? One more thing I would say here. My mother said to me, are you crying? Are you crying? If I change this, my mother asked me if I was crying. So this kind of English you can see in newspaper. Got it? Okay, sir. Got it. For Yeah. some extent, but not properly. Because for that you need to go for narration. It's a 2 weeks of course, narration. Probably it might cross 2 weeks also. It's quite tough job. So in spoken English, suppose you are just going to talk, and if you start using this kind of formal English, like my boss asked me if I was wrong, people would be confused to understand what he's talking about, because everybody doesn't know about narration, but everybody knows about this structure, like my mother said, hey, where are you going? Hey, why are you doing? This is the English which is spoken. So let's talk about this only. Fair enough. Okay, sir. Okay. Fine. कहाँ थे प्रियंका? Me and my friend started taking tea. Yeah, we both started taking. हम ऐसे बोल सकते हैं. फिर मुझे बोलना है कि फिर मैंने अपने दोस्त से कहा. Then I said to my friend. यार मेरी मम्मी ना मेरा वेट कर रही है, मुझे जाने दे. My mom is waiting for me. Let me go. अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मेरी मम्मी वेट कर रही होगी, मान लो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, तो पता हम कैसे बोलेंगे? My mom would be waiting for me. My mom would be, yeah, maybe. हाँ, would be, maybe ये सब लगा दो. would be ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा maybe से ज़्यादा पावर है इसमें, तो आप ऐसे बोल दो कि my mother would be waiting for me. So मैं चलता हूँ यार, या मुझे जाने दे यार, कुछ भी बोल दो. let me go, allow me to go, allow me to go, yeah, should I go? हाँ. Yeah, I should leave. फिर आपने बोला कि फिर मैं अपने घर वापस आ गया. Then I came back to my home. अब सोचो कि ये इतना सब कुछ जो आपने कहानी ही तो सुनाया,
ये आपने एक स्टोरी सुनाई, कहाँ से सुनाया, तो कितना बड़ा था ये, कहाँ से था, और इधर था शायद कहीं, हाँ ये था, ये यहाँ से था ना, स्टोरी टेलिंग विद कॉन्वर्सेशन। Yes, sir. एक मिनट, It's two type of stories. Yeah, It's two one is like a conversation, and second is a normal as usual, like it's kind of routine. या काइंड ऑफ रूटीन, मैंने ये किया, वहाँ गया बस। Yes. जैसे उसमें आप दिखा दोगे कि मैंने ये कहा, तो आपको कॉन्वर्सेशन की दुनिया में घुसना पड़ेगा, और ये इसके बगैर आप रह ही नहीं सकते ना, ये तो होता ही है, कभी ना कभी तो कोई बंदे की एंट्री हो जाएगी ना आपकी स्टोरी में। कई बार ऐसा होगा कि मैं अपने कमरे में थी, मान लो एक छोटी सी कहानी है, प्रियंका वुड ट्राई, प्रियंका शोर थ्रोट, Yes. ओके, मान लो प्रियंका ने बोला यार कल ना मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो कैसे बोलेगी कि yesterday I was not feeling well. I was not feeling well, इसकी जगह एक और आता है ना, I was not keeping well, you know, ऐसे भी कह सकते कि I was not keeping well, ये सब तो वर्ड्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, तो मैं टीवी देखने लगी, I watched. I started watching TV. अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया, सडनली Someone knocked the door. knocked the door. Knocked the door. ओके, मैंने टीवी को म्यूट कर दिया, या तो म्यूटेड कर I दिया, I muted the TV. TV. म्यूटेड द वॉल्यूम, और मैं दरवाजे की तरफ गई, I I went went towards the door. towards the door. टुवर्ड्स लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं, वेंट्स टुवर्ड्स द डोर, ओके। मैंने दरवाजा खोला, I opened the door. ओके। दरवाजे पर एक लड़की थी, There was a girl at the door. There was a girl at the door. ठीक है गाइस, प्रियंका को बोलने तो मैंने उनका नाम लिया था, ओके। Okay, sir. Let her speak. या लेटर स्पीक, सो यहाँ पर ना प्रियंका देर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कोई थी हमें नहीं पता, In other side was a girl, ऐसे बोल सकते हैं. हाँ बोल, आप ऐसे भी कह सकते हो, गर्ल वाज एट द डोर, ऐसे भी कह सकते हो। बट इन चीज़ों में ना इंसान को जब इंट्रोड्यूस करना हो कि एक लड़की थी, कोई बंदा था, तो देर से ही इंट्रोड्यूस करता है उसको कि देयर वाज There was a girl. गर्ल एट द Door. डोर, ठीक है। प्रियंका ही बोलेंगी, मैंने उससे पूछा, मैंने I पूछा, asked I her. asked her, अब आस्क के बाद कोई टू मत लगाना, I asked her। I asked her. अब अगर प्रमोद जी वहाँ देख रहे हैं, प्रमोद जी अब तो समझ रहे हैं ना, कॉन्वर्सेशन तो अब चालू हो गई, Yes sir. है ना, यही है। Yes, sir. अब तक कोई कॉन्वर्सेशन नहीं था, देख लो यहाँ से ये अपनी सारी बातें बता रही थी कि इन्होंने क्या किया, कैसा महसूस कर रही थी, क्योंकि कोई किसी की एंट्री नहीं थी, अब यहाँ पर किसी की एंट्री हो रही है, अब तो भैया मजबूरी है, करना पड़ेगा। आई आस्क्ड हर, हाँ जी किससे मिलना है, कुछ जैसा इन्होंने पूछा हो उस वक्त, अगर पूछा हो किससे मिलना चाहती हैं, तो whom do you want to meet? want to meet, ये कहना ही पड़ेगा। अब फिर उसका जवाब भी हमें दिखाना पड़ेगा कि उसने कहा, तो ये she said She भी तो है, said. she said। अब उस जो भी I उसने want कहा to हो, meet. हाँ, I want to meet your friend. हाँ, I want to meet your friend। अब इस तरीके से जितनी लंबी कॉन्वर्सेशन दिखाना चाहे, जब तक वो लड़की चली न गई हो या अंदर न बुला ली हो, ये दिखाती रहेंगी, यही टोल्ड है। में बताना है, टोल्ड में ओके, एक्चुअली इन जगहों पर टोल्ड तो नहीं चलता है, टोल्ड वो नरेशन के लिए कि जैसे कि शी टोल्ड मी, अब टोल्ड मी करोगे तो आपको दैट लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। That is the शी टोल्ड मी दैट, अब फिर वही कहानी हो जाएगी, शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड टू मीट माय फ्रेंड, शी वांटेड टू wanted to मीट meet. माय फ्रेंड। और अगर इसको नॉर्मल इंग्लिश में बोलोगे तो शी सेड टू मी, और बिना दैट के क्या हो जाएगा, आई वांट टू मीट योर फ्रेंड। Friends. अब देख लो ये दो अंग्रेजी है, अब देख लो कि कौन सी अंग्रेजी आपको बोलनी है अपनी लाइफ में, दोनों को ग्रामर ने करेक्ट बोला है। देखिए सर ये जो दैट I लगता use है ये both. I use both. Yes. Both are, it's depend on a situation. यस, तो किसके जुबान पे क्या बैठा है उस वक्त क्या निकलता है, ये दो तरीके हैं, डायरेक्ट तरीका, इनडायरेक्ट तरीका, और दोनों स्टोरी ही तो है। स्टोरी सर इनडायरेक्ट में कोई थर्ड पर्सन बताता है इनडायरेक्ट में? हाँ, इनडायरेक्ट में कोई ना कोई होगा। जैसे देखो यहाँ भी तो कोई, यहाँ जैसे मैं बोलूँ कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ये जो डायलॉग है ये किसके मुंह से निकला, वो शी के मुंह से निकला ना, ये जो लड़की है ना, ये उसके डायलॉग है, आई वॉन्ट टू मीट योर फ्रेंड,
तो अब मैं या तो उसके डायलॉग को वैसा ही चिपका दूं और नहीं तो मैं थोड़ा बदल दूं। मैं बोलूं कि शी टोल्ड मी दैट, और मैं ये आई ना बोलकर शी को शी ही बोलूं, तो फिर ये सब कुछ बदल जाएगा। वांट वांटेड हो जाएगा, ये जो यहाँ योर है वो माई हो जाएगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अभी इसको डिस्कस ना करूँ, ये नरेशन का पार्ट है, कंफ्यूज हो जाएंगे। Actually, sir, the green part, the second part is about two people having conversation within them. Yes, But yes, the first part is about the third person. Like the second person is telling something about it to her or his friend. सपोज ये दोनों जो चीज़ें हैं, मान लो दो लोग बातें कर रहे हैं, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ये मान लीजिए मिस्टर प्रमोद जी हैं, ये कहानी सुना रहे हैं और यहाँ पर मान लो कि पिंटू इनकी कहानी को सुन रहा है। अब ये कहानी सुनाते समय कह रहे हैं कि ये पूरी कहानी बता रहे हैं कि अच्छा मैं दरवाजा, किसी ने नॉक किया, समवन नॉक द डोर, मैं दरवाजे पे गया, आई वेंट टू द डोर, मैंने दरवाजा खोला, आई ओपन द डोर, एक लड़की थी, देयर वाज अ गर्ल, मैंने पूछा मैडम हुम डू वांट टू मीट, किससे मिलना चाहती हो, उसने कहा। तो अब ये जो बोलेंगे ना, ये ऐसे भी कह सकते हैं कि शी सेड टू मी, ओके, और ये ऐसे भी कह सकते हैं शी टोल्ड मी। दोनों सूरत में ये प्रमोद जी भाई साहब तो कहानी तो पिंटू को ही सुना रहे हैं ना। तो ये कहानी सुनाते समय दो चीजें बोल सकते हैं कि जब मैंने उसे पूछा, व्हेन आई आस्क्ड हर मैडम हु आर यू, हुम डू यू वांट टू मीट, शी सेड टू मी, उसने कहा मैं तो जी आपके दोस्त से मिलना चाहती हूँ, आई वांट टू मीट योर फ्रेंड। ऐसे, और ये ऐसे भी सुना सकते हैं कि जब मैंने पूछा कि मैडम हुम डू यू वांट टू मीट, शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड टू मीट माय फ्रेंड। ये सेम ही तो है। Got it, sir. Got it. Got it now. आपके कहने के दो तरीके। Sir, can you please clear have been, had been and has been? करूंगा बट धीरे धीरे। आज मुझे लगता है कि अभी मुझे Day before. ठीक है, on Monday I'll make it, I'll make you understand about that because आज हम My concern is कि she said, if she said ना, अगर कोई in the person is asking something like वो कुछ बोल रहा है तो वहाँ से conversation start होता है। But here is you mention she said to me, she said to me, तो यहाँ पे conversation start है या स्टार्ट है उस लड़की और इनके बीच। ये जो प्रमोद जी है ये उस वक्त लड़की के सामने थे। Because said is coming, so I thought कि ये conversation part हो गया फिर तो। हाँ, ये कॉन्वर्सेशन है कि शी मतलब शी ने मुझसे कहा, उस लड़की ने मुझसे कहा और ये वाली बात कही जी, यानी कि इन दोनों के बीच तो बातें होने शुरू हो गई। मैडम आप कौन, तो मैं जी ये, और इसको ये अब सुना रहे हैं, ऐसे ऐसे हुआ। मैंने understood. मैं इस पे प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, मैं करके देखते हैं। ये जो हैव बीन पूछ रही है ना, अगर मैं अभी कराऊंगा तो कहीं ना कहीं डेविएट हो जाएंगे टॉपिक से। No, don't. On Monday it's a good because today it's just a few for because simple way में समझ के अगर हाईवे में जाए तो I think it's a good. मैं चाहता हूँ कि स्टोरी जो आप सुनाओ ना, एक भी गलती ना हो प्रियंका, एक भी मिस्टेक ना हो, बस उसके बाद तो देखो। और आप लोग स्पीड पहले से है, मिस्टेक ही तो वो है जो आपकी वाट लगा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सो हियर वी गो। ये पहले मैं ये बहुत आसान लाया हूँ, मैं इसको अपने नए बच्चों को देता हूँ। तो ये दिख रहा है आपको? ओके। एक मिनट, थोड़ा और बड़ा करें। इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है बेसिक स्टोरीज टू चेक योर एरर्स। अभी दूध का दूध हो जाएगा। मैंने सिर्फ सिचुएशंस दिए हैं। मान लो कोई जिम जाता है, उसने ये उठाया कि जी मैं घर पर था, मैं जिम गया, जिम में मैंने जो भी किया, मैं घर आ गया, फिर मैं जी अपने गर्लफ्रेंड के घर चला गया, हम लवर्स पॉइंट चले गए, फिर हम घर आ गए। कहने का मतलब है आपने इतना सब कुछ किया। आप घर पर थे, आप पार्क गए, वहाँ से आप जूस की दुकान पर गए, आपने जूस पिया, घर आ गए। तो क्या आप People, can you mute please? प्लीज यार ऑडियो ऑफ कर लो यार, जिसका शोर आ रहा है। What I want to say, थोड़ा सा मैं ऐसे समझाऊं कि आप इनमें से एक टॉपिक को चुनो। जब आप अंग्रेजी बोलो तो मैं वो देखूंगा कि वो कॉन्वर्सेशन वाला आ रहा है कि बिना कॉन्वर्सेशन वाला आ रहा है। अगर आपने अकेले सब कुछ किया, अकेले सब कुछ किया, मतलब उसमें कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, नो कॉन्वर्सेशन। जब कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होगी तो तब भी क्या आप ग्रामर एरर कर रहे हो, एक ये चेक होगा। अगर मान लो आप ये फ्रेंड वाला आपने उठाया तो इसमें तो फ्रेंड भी इन्वॉल्व हो गया ना आपका। तो अब आप फ्रेंड से कुछ बात किए होंगे, वो भी आप मुझे सुनाओगे,
तो ये विद कॉन्वर्सेशन हो गया। तो आप चुनो कौन सा चुनते हो, या आप या आप किसी में भी कॉन्वर्सेशन ऐड कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ झूठ है तो आप वो भी अलाउड है। मैं आपको एक फीडबैक दूंगा आज के आज, अभी के अभी। Oh my God. यस, सर 916 ठीक है। तो अपना बस आपको नाम लेना है और टॉपिक बताना है, तो मैं चालू हो जाता हूँ। हु वुड लाइक टू ब्रेक द आइस? पहले कौन बोलना चाहेगा? So first one shall I speak, sir? ओके, व्हाट इज योर नेम? Pintu Yadav. ठीक है, तो गाइस आराम से सुनिए। अब मैं पिंटू का फीडबैक यहाँ तैयार करता हूँ। पिंटू, विच इज योर टॉपिक फॉर नंबर 1? First one, yes sir. ठीक है पिंटू, सो हियर वी गो, एक्शन, स्टार्ट हो जाओ। Yeah, actually yesterday I was at my home, and then yesterday I got up around 6 o'clock, and then I went to park and started. After reaching the park, I started doing exercise. After doing exercise for an hour, again I went to the juice corner, and I took 2 glasses of juice, and then I came back to my home. करेक्ट That's है। देखो ये था विदाउट कॉन्वर्सेशन स्टोरी, राइट पिंटू? Yes. और इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी आपकी। इट मीन्स यू आर पास, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कोई आना चाहेगा? Yes, sir. Second one, Kiran. किरण, चलो। Okay. किरण गो अहेड। Yesterday in the morning, I was in my home, and then I thought that I should meet my friend. Then I started going towards my friend's home. After reaching my friend's home, I knocked his door. When he opened the door, we met, and then we sat together on a couch and having conversation. I asked him about his grades. I asked him how he achieved such a great grades in his class. Then he told me about everything. Then we made a plan for going to a shopping mall. Then we went to a shopping mall. We started shopping over there, and we bought some things like some eatable, some for eating and for wearing some stuff. And then I dropped my friend at his home, and then I came back to my home. करेक्ट है, सही बोला। अब जैसे इन्होंने वो आस्क्ड वाला बोला, तो इन्होंने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ही बोला, वो डायरेक्ट नहीं था। तो ये कई लोग इनडायरेक्ट बोलते और अच्छा भी लगा, तो करेक्ट था। जैसे आई आस्क्ड हिम अबाउट समथिंग था ना कुछ। Yes, sir. Actually, sir, I wanna tell you something. That thank you that you made so many videos on advanced structure on your channel. And before 2 years, I was not able to speak, my name in English. But after you're watching videos, and I have been watching your videos for two years, obviously, and now my level is good because of you and because of my practice. लवली गाइस, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। थैंक यू Yes, किरण। yes, और thank you. यहाँ भी मैं आपको डिबेट लेवल तक ले जाऊंगा, डोंट वरी, बहुत अच्छा होगा। Yes, sir. फाइन। एक जगह जैसे आपने इन माय होम कहा, वहाँ एट होना चाहिए था, At my home, yes. एट माय होम होता। एंड एक जगह कहा कि आई वेंट देयर और एंड हैविंग कॉन्वर्सेशन, वहाँ बस एक स्टार्टेड मिसिंग था, एंड स्टार्टेड हैविंग कॉन्वर्सेशन। Having conversation. Okay, sir. बाकी करेक्ट था एकदम, सुपर। और एक्सेंट बड़ा अच्छा किरण, मैंने तो देखा तो नहीं, आप लोग तो कैमरा ऑन करते ही नहीं हो, पता ही नहीं चलता Yes, sir, कौन yes. बड़ा है कौन छोटा है, कुछ पता नहीं चलता है। But No, sir, I'm 24 years old. okay. Actually, 2 years ago, I was, attended an English class, and I was not able to speak my name in English, and my class teacher was laughing at me. And after that day, I started watching your videos, and whenever I, watched a video and starting conversation with myself in a mirror, and by gradually, I also improved my accent also, by practice or by watching some stuff. सुपर यार, सुपर, बहुत अच्छा। अब जैसे एक जगह इन्होंने बोला आई वाज अटेंडेड, वो गलत था, यहाँ वाज नहीं होता, I attended. तो ये माइनर I मिस्टेक, Yes, sir. वो हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रियंका चले, Okay. या एनी टॉपिक? The second 6-1. 6-1, ओके, दिस वन है।
Okay. About Previous dance club. 6. हाँ 6। Mm-hmm. एक मिनट, एक मिनट। So 6 is a shop dance class and dhaba na. It's the right dhaba. या ढाबा ढाबा Dhaba. ढाबा ढाबा। Okay, I just started. ओके प्रियंका। Okay. Previous day I was in my home. Sorry. एक मिनट, Previous day I बाकी एक was in my मिनट। home. रेस्ट ऑफ द पीपल Sorry. कैन प्लीज टर्न ऑफ देयर ऑडियोज। रेस्ट ऑफ द पीपल प्लीज, ओनली प्रियंका's audio Previous should day be I was in my home. I was not feeling well. I started some work and suddenly my phone was ringing. In the door, in the other side on call, my one of the friends. Her name is Pritika, and she said, "Would you come my home?" So I said, "Why?" She said, "I have some surprise for you. Would you come?" Okay, just give me a moment. I will come. I said, just give me a moment. I will come half an hour. And I went to I started my car, and I turned my car for her place, and I went to there, and she said, your wedding is around the corner, so we can plan for something. So can we join dance class? So I said, no, I don't have a time, so I don't want to join in dance class. Can you please can you please join you and other friends? She said no, because of the you are the main part of this class, sorry, wedding. So your wedding is around the corner, so we can plan for something like a group kind of dance. So I said okay, I will go to dance class, and I said I will go to dance class, then we can plan. So I went to dance class and I met a teacher, and he said, your wedding is around the corner, so we can provide some no, designs kind of a dance. What kind of dance you want? So I said I don't want to join any class, but my friend said to me, we can we can do some dance class like a group dance. So my dance teacher said to me, okay, I provide some grouping dance, and you can so I told to my friend, I said to my friend, okay, you can choose the some song, and then after we decided. And the dance teacher said to me, I provide this song list, you can choose, and we can start, and this is the charges. I said okay, and my friend said to him, okay, we are agree on this, we can join on next upcoming month days. And suddenly I said to her, I'm too much hungry, can we go in outside for a food? She said okay, we can plan for a dhaba, because dhaba is my favorite place. So I went to there, and I started eating, and I started taking some milk juice and everything. And then after I took my food, and I went to my home, and I took a rest. Thank you. superb, Priyanka. Lovely. See, so much controlled. Very few mistakes you have made. However, I must tell you, like you said, I have. I didn't speak fluency because I thought he did not just notice my mistakes. Yeah, I want. yeah. You said I have some surprise. So when you say some, then don't say oh. It's extra. Oh, was No, there? A is no. I noticed. I'm not using a. A is no. It's ये हमारा एक होता है ना, like in Delhi and other side. A use आ जाता है, मतलब वो हमें पता नहीं होता हम a use कर रहे हैं क्या है, but वो a निकलता है. It's a genuine word. या और अच्छा भी है, लेकिन अगर मैं मान लो जैसे मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ गुड गाय, मैंने बोला ही इज़ अ गुड गाय, यहाँ ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ही हैज़ अ वन कार, तो ये तो गलत हो गया ना, या तो बोलो या वन बोलो, यू नो, ये आपको देखना है। तो आपने बोला कि आई हैव अ सम सरप्राइज, तो यहाँ पर वो चाहिए ही नहीं था, आई हैव सम सरप्राइज या आई हैव अ सरप्राइज, ये हो सकता था, मतलब दो चीज़ें एक साथ आ गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ। A is our tongue ना. It's मतलब जो I notice always many people told me like you It's a always mother using tongue influence. it's a mother tongue Yes. influence. It's kind of
ओके very May I, sir? understandably. May I start, sir? अच्छा मैं थोड़ा इनको और करेक्ट कर दूं एक आई विल Okay, okay, okay. Sorry. आई विल कम हाफ एन आवर सो आई विल कम आफ्टर हाफ एन आवर वो मिसिंग था आफ्टर या विद इन हाफ एन आवर होता है ना मैं आधे घंटे में आऊंगी सो आपने कहा आई विल कम हाफ एन आवर तो इसमें कुछ तो चाहिए था ना कि आई विल कम आफ्टर हाफ एन आवर विद इन हाफ एन आवर लेटर ये चाहिए था और एक आपने 2 बार कहा था आई वेंट टू देयर कभी भी आप देयर बोलो तो टू मत लगाओ दो तीन जगह आपको टू लगाना ही नहीं अब्रोड में टू नहीं लगाना देयर हेयर में टू नहीं लगाना समवेयर में टू नहीं लगाना जैसे आई वेंट समवेयर आप नहीं कह सकते आई वेंट टू समवेयर Can you speak again? Went में लिख देता there में टू नहीं लगाना है. अभी लिख देता हूँ मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ बाकी अराउंड द कॉर्नर तो आपकी जुबान पे आ गया है लवली And I have some want to know. Yesterday my CA told me कि did you take in a medicine? गलत है So he is a very like fluency in English. He is a pass out in Australia, and he asked me like did you take in a medicine? I thought कि did लगेगा या taken लगेगा या take लगेगा. टेक लगेगा आप करेक्ट थे वो गलत था मैंने पूछा नहीं because it's a very embarrassed Yes. moment. And my manager even told me कि she do this work, but there is a mistake. She does होगा ना. यस गाइस इसकी कोई गारंटी नहीं कोई अमेरिका से आया हो या लंदन से आया हो अगर वो गलत बोल रहा है वो गलत बोल रहा है मेरे इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कैलिफोर्निया में है अमेरिका के अलग हिस्से में है 2-3 लोग हैं वहाँ से इंग्लैंड से भी है तो होता है मिस्टेक करते बड़े बड़े मैनेजर को मैंने देखा है वो ऐसे बोल देंगे शी डोंट गो वो नहीं जाती है जबकि गलत Yes, है she always tell to her मतलब वो हमेशा don't लगाते हैं और I always confuse कि don't क्यों लगाते हैं does लगाना चाहिए तो मैं उनको बोलती हूँ कि सर दिस इज अ does तो वो मुझे हंसते हैं मेरे ऊपर बट सीए का जो मिस्टेक्स था वो मुझे लगा कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ न्यू इंग्लिश यूज किया होगा नहीं कोई कितना भी बड़ा हो कितना भी पढ़ा लिखा होगा भैया जो है वो है अगर शी के साथ डजंट है लगा अभी गाना भी निकल गया है ना शी डोंट नो ठीक है एक गाना भी निकला हुआ है तो लोगों को लगता है कि शी के साथ डोंट लगेगा बट ऐसा है नहीं और डिड यू टेकन ये तो कोई भी मुझे लगता है कि अब एक छोटा मोटा स्कूल स्टूडेंट भी पकड़ लेगा कि कोई बोले कि डिड यू टेकन मेडिसिन पिंटू सही है बताओ No, sir. Did you अगर take वो medicine? स्पीड में बोले होते तो आई कांट फाइंड हाँ बट उन्होंने मैसेज में से लिखा कि डिड यू टेकन अ मेडिसिन देन आई डिड यू टेक अ मेडिसिन होगा ना टेकन तो नहीं होगा तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई सीए है या मैनेजर है उसके एक्सपीरियंस से ठीक है पर लैंग्वेज पे उसका कंट्रोल नहीं है ये लैंग्वेज है इससे किसी मैनेजर या सीए को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता लैंग्वेज एक छोटा बच्चा फर्राटेदार बोल के निकल जाएगा सीए की वाट लगा देगा सोचो तो ऐसा भी होता है लैंग्वेज तो लैंग्वेज खूब मिस्टेक करते हैं यार मैं तो रोज इतने मिस्टेक्स पकड़ता हूँ कि क्या बताऊँ कई बार एनीवेज तो हाँ मैं कह रहा था कि गो होम होगा और क्या होगा गो समवेयर होगा गो एनीवेयर होगा गो देयर होगा मतलब इसमें टू नहीं आ रहा है और गो अब्रोड होगा ये बाकी और देख लेंगे या हेयर हो गया हेयर में मतलब कम आता है कम हेयर तो कम टू हेयर तो कोई बोलेगा भी नहीं ये है तो क्या क्या रखना है दिमाग में होम समवेयर लिख रहे हो प्रियंका यस समवेयर एनीवेयर एक देयर लगा दो और एक अब्रोड लगा दो ठीक है हाँ जी नेक्स्ट कौन चुनना चाहता है बस ओनली दिस टू थिंग्स इन माय मिस्टेक आई डिड हाँ बस यही था बाकी था यू कैन चूज द सम सॉन्ग्स मतलब द अब जैसे सम सॉन्ग्स बोलना है तो उसमें द नहीं आएगा अभी तो खैर माइनर मिस्टेक है इसमें मैं क्या बोलूँ एक आपने कहा वी आर अग्री अब लोगों को लगता है कि हम सहमत है तो वी आर अग्री एक्चुअली आर नहीं लगता वी अग्री होता है जैसे आई डोंट अग्री वी अग्री ऐसे होता है ओके हम आर वर्ड नहीं लगाते हैं बट हमें ऐसा लगता है कि हम सहमत हैं तो हमें लगता है हम हैं वी आर सहमत अग्री हमने ऐसा सोच लेते हैं बट होता नहीं एनीवेज गाइस अगर आप सहमत नहीं तो सीधा बोलो सॉरी आई डोंट अग्री या यस आई अग्री ऐसे चलिए गाइस नेक्स्ट बोलिए किसको कौन था बोलने वाला नेक्स्ट शीतल शीतल फास्ट है चूज अ टॉपिक बिकॉज़ Hi, good morning all.
Okay, my topic is 7 number, home. 7 number. Seventh number, home, temple, Okay, something like that. fine, go ahead. Oh, okay. From yesterday, the Navratri started, so me and my friend decided to go to the temple, Durga Devi temple. So at yesterday morning, I woke up and I called to my friend, please woke up and be ready because we want to go to temple. So uh, for 8 o'clock we visited the temple, and again we back to her place, her home. Then we had some lunch. Then after that we both went to the market. We bought what we want. It means clothes, some needy things. Then after that I back to my home. ओके, एक तो ये Done. जैसे आप कहते हैं ना आई बैक टू माय होम, यहाँ पर या तो आई केम बैक लगा दो खाली Came बस। back, yes. Okay. I came back to my home. और आपने कहा आई कॉल्ड टू माय फ्रेंड, कॉल्ड में टू नहीं आता है, सीधा आई कॉल्ड माय फ्रेंड। Called my friend. और नहीं तो आई मेड अ कॉल टू माय फ्रेंड। दो ऑप्शंस है आपके पास। Okay, I made a call. आपने बोला वी बॉट व्हाट वी वांट, तो यहाँ वांट की जगह वांटेड कर दो। वी बॉट हमने खरीदा जो हम चाहते थे, व्हाट वी वांटेड। What we wanted. Okay. माइनर मिस्टेक्स है। गाइस कोई और? एनीवन? सर may I? Sir, me, Sunita. Sir, Sunita. सर मीनाक्षी. चलिए ठीक है, मीनाक्षी आप पहले और बोलिए। सुनीता। पहले मीनाक्षी फिर सुनीता। ठीक है, मीनाक्षी गो अहेड। 8 number. नंबर 8। Yes. Good morning to all of you. Yesterday I was at my home. Yesterday I got up early in the morning, and then I did my yoga and all household work, and then I decided to buy some sweets for Navratra fast. Then I went to sweet shops and I bought some sweets. Bought some sweets, and then I decided these sweets uh, due to my relatives. Then I decided to go to my relatives' home. My relatives' home is nearer to me. Then I went to my relatives' home and I knocked the door. Then my aunt opened the door, and I said good morning to you. Then my aunt said to me, how are you? I said yes, I am fine. And then I went inside and sit on the couch, and then I given some sweets to her, and then I was talking some general knowledge about Navratri Utsav and fast, and she asked to me, how is your mother and all that, and then after some time I came back to my home. ओह फाइन। सी मिस्टेक्स बहुत कम है। जैसे सिट ऑन द काउच कहा, वो सैट होता कि बैठ Yes. गए। और आई गिवन सम स्वीट बोला तो गिव का सेकंड फॉर्म गेव होगा। Gave. और शी आस्क्ड टू मी था तो टू नहीं होता, शी आस्क्ड मी, उसने पूछा। He Okay. asked me. अब है कि जैसे आपकी मिस्टेक्स कम है बट स्पीड भी कम है, यू नो। तो अब स्पीड पे काम करना है। एक सेंटेंस में वो ब्रेक नहीं चाहिए। अगर मुझे बोलना है येस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, ये इतना फास्ट है। अब मैं बोलूँ येस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, ये सही नहीं है। तो हमें इस पे भी काम करना पड़ेगा। How will improve my speed? इसके लिए घर के लिए 2 प्रैक्टिस होता है। एक होता है टंग ट्विस्टर, और एक पेज को रीड आउट करना है। मान लीजिए कि कोई किसी पेज पे इंग्लिश का कुछ लिखा है,
और उसको रीड आउट करना है, लाइक येस्टरडे आई वाज गोइंग टू मार्केट सडनली आई सॉ वन ऑफ माय फ्रेंड, कुछ लिखा हुआ हो उसको जोर से पढ़ना है बिना समझे हुए कि वो क्या लिखा है, सिर्फ रीड आउट करना है लाउडर। ओके सर। और सॉरी टू इंटरप्ट बट इन्होंने इतना ही वो इतना कॉन्फिडेंस से बोला ना, वही बहुत है। इन स्टार्टिंग शी हैज लॉट्स ऑफ फियर। ओके 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 फाइन, अभी वो इतना बोली, मुझे बहुत खुशी है। इट्स लाइक आई एम वेरी हैप्पी टू हर। सो नाइस, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। सो नाइस। Okay, sir. Which topic? Good morning, everybody. I had, yeah, sir, ninth one, sorry. Okay. Ninth one. Mhm. Yeah. Good morning, everybody. I have to buy new laptop. So yesterday I went to my friend's house. I picked my friend because he having a knowledge of a laptop. Then we went to the laptop showroom and to buy a new laptop. Then we brought a new laptop, and around the corner there was a pizza shop. Then we go. Then we went to the pizza shop and we had a pizza, and then we came back to our room. Okay. अरे वाह, अच्छा ये आई हैव टू बाई जो कहा, मुझे हैव टू सुनाई दिया, ये हैड टू होना चाहिए था। ये होना चाहिए था कि मुझे एक लैपटॉप खरीदना था तो हैड टू होना चाहिए, पास्ट की बात है। और वो क्या था कि कोई दोस्त है उसके पास नॉलेज है, कुछ हैविंग नॉलेज कुछ आपने कहा था। He having a knowledge, she having a knowledge. तो ये देखो शी हैविंग अ नॉलेज महा गलत है। मैं जाते जाते दो चीज बता के जाऊँ आपको, काफी लोग गलतियां करते हैं। एक मिनट, let me tell you here. देखिए, एक होता है स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन। इसका मतलब है कि आपके पास कुछ है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे कंप्यूटर हो या कार हो। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट टाइम, मैं कहता हूँ उसके पास नॉलेज है, तो करेक्ट इंग्लिश है शी हैज नॉलेज। अभी आजकल मैं क्या देखता हूँ, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग को भी देखता हूँ, वो ऐसे बोलते हैं शी इज हैविंग अ कार, ऐसे बोलते हैं, उसके पास एक कार है ना। अगर इनके पास कोई मोबाइल है तो बोलेंगे आई एम हैविंग अ मोबाइल। सो हैव होगा ना, आई ये हैव अ मोबाइल, he has a mobile. या अगर कोई ऐसे आपको बोलता हुआ दिख जाए, डजंट मैटर वो मैनेजर है या वो लॉयर है, भैया ये गलत है तो गलत है। ये होना चाहिए, ये पोजीशन में कभी भी आईएनजी नहीं होता है। शी हैज अ कार, ये करेक्ट हुआ, और आई हैव अ मोबाइल, ये करेक्ट हुआ। तो उसके पास अगर he has a knowledge. और नॉलेज मत बोलो, पीस ऑफ नॉलेज बोलो, नॉलेज को गिन नहीं सकते ना, तो सीधा नॉलेज बोल दो, और मत लगाओ। शी हैज नॉलेज, सिंपल ऐसे बोलो, शी हैज नॉलेज, इस तरीके से। तो ये है करेक्ट इंग्लिश। बाकी कई लोग हैविंग बोलते हैं, तो ये मत बोलिए। हैविंग तब बोलेंगे हाँ, अगर आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, अगर आप शावर ले रहे हैं, आप बोलो, खूब बोलो, आई एम हैविंग अ शावर, क्योंकि यहाँ पर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, पोजीशन नहीं है। Okay. अगर आप I'm having a dinner, हाँ, I'm having a food. बिल्कुल, अगर कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खूब हैविंग, आईएनजी लगा सकते हैं, फुल अलाउड है। Because it's a common use. I notice everyone just using having. Like I am having a dinner, I having a food, I am having a like eating something, eat something. हाँ, तो ये यहाँ तक सही है। आप खा रहे हैं, पी रहे, कभी भी अगर किसी के पास अगर कोई कार है, कोई मोबाइल है, जहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, पोजीशन का मतलब क्या है, क्योंकि एक्शन नहीं है, सिर्फ आपके पास है, तो आप हैविंग नहीं बोलोगे, सिर्फ हैव बोलोगे। ध्यान देना, आप बोलो कि मेरे पास, अगर बोलो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम हैविंग, I have. आपको सिर्फ हैव बोलना है, या आई हैव 1 लाख रुपीस, ऐसे बोलोगे आप। और इन पास्ट आई हैड। हाँ, पास्ट में आपको हैड बोलना होगा, मेरे पास थे तो आई हैड करोगे, आई हैड। और अगर आप कुछ कर रहे हो, मान लो जैसे आप मस्ती कर रहे हो, तब आप आराम से बोलो आई एम हैविंग फन, आराम से। आप टहल रहे हो, आप कह सकते हो आई एम हैविंग यहाँ और लगाना पड़ेगा, आई एम हैविंग अ वॉक कर दो, या आई एम हैविंग अ स्ट्रॉल कर दो। रन तो नहीं, टहलने में वॉक या स्ट्रॉल आएगा, ये कर सकते हो। वॉक मतलब टहलना, स्ट्रॉल मतलब टहलना।
ठीक है जी, चले फिर। Okay, sir. ओके बाय one question, sir. थैंक यू। ठीक है One question. गाइस, क्वेश्चन Okay, पूछिए, sir, bye-bye. फिर आंसर बाद में मिलेगा। क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या क्वेश्चन है? सर स्पीड कैसी थी? अच्छा, स्पीड कैसी थी? स्पीड Yes, sir. ठीक है, अभी मैं स्पीड तो ऐसे ठीक थी, बट मैं जब वो स्पीड एक मेजर करूंगा ना, एकदम टाइम स्टॉप वॉच लगा के, तब मैं आपको बताऊंगा। तब Okay, sir. फाइन गाइस, सी यू मंडे। Okay, thank you, sir. Okay, sir. Bye, bye, sir.